नमस्कार, मैं हर्षद तिवारी। अब है न्यूज के 2 फरवरी बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के दायरे में आ रही सती माता मंदिर बुधवार को एसडीएम और प्रशासक की मौजूदगी में हटा दिया गया। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध की कोशिश की, लेकिन प्रतिमा हटाकर यज्ञशाला में रखवा दी गई। दरअसल विस्तारीकरण योजना में यह मंदिर भी आ रहा था। श्री महाकालेश्वर की सवारी को निकालते समय मंदिर के सामने ही खड़े रहकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था। करीब 3 महीने पहले भी मंदिर को हटाने की तैयारी की गई थी, लेकिन तब विरोध को देखते हुए इसे रोक दिया गया था। बुधवार को प्रशासनिक अमला पहुंचा और जेसीबी की मदद से मंदिर का शिखर और ओटला हटा दिया। प्रतिमा को उठाकर यज्ञशाला में ले जाया गया है। अफसरों ने पुजारी को आश्वासन दिया है कि प्रतिमा को विधिवत स्थापित किया जाएगा। पुजारी ने बताया कि अति प्राचीन मंदिर को स्थानांतरित कर दिया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वार पर सती माता जी विराजित थी। मंदिर की व्यवस्था महाकाल मित्र मंडल के लोग देखते थे, अब मंदिर हटा दिया गया है। इधर हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर का स्थानांतरण पर विरोध जताया। अभी प्रशासन द्वारा हमको निर्देश अनुसार आदेश मिला है कि सती माता मंदिर का स्थानांतरण किया जाना है। उसके बारे में हमसे कहा गया तो हमने उनसे ये बोला कि ठीक है, जैसे शासन प्रशासन जो चाहता है वो उसमें कर सकता है। अब हम क्या करें। ये सती माता मंदिर अति प्राचीन है। ये तो महाकाल जिस प्रकार से अवंतिका के चारों द्वार पर भगवती विराजमान है, इसी प्रकार से महाकाल के द्वार पे सती माता विराजमान थी आदि अनादिकाल से, जिसका हम उल्लेख नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि आदि और अनादिकाल से कहीं प्रतिमाएँ यहाँ जो है किस किस रूप में कैसे कैसे पूजा है वो जानते हैं। तो उस प्रकार से चारों द्वार पर जिस प्रकार से महाकाल के अवंतिका के चारों द्वार पे, इसी प्रकार से महाकाल के मुख्य द्वार पे सती माता विराजमान है। महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत फैसिलिटी सेंटर से शंख द्वार तक किया जा रहा काम करीब करीब पूर्णता की कगार पर है। 224 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट में पत्थरों पर पूरे शिव पुराण को उकेरा गया है। उद्घाटन समारोह में पीएम आ सकते हैं। संभवत फरवरी के आखिरी सप्ताह में प्रोजेक्ट का फीता काटा जा सकता है। हरिफाटक ब्रिज के पास स्थित फैसिलिटी सेंटर से लेकर महाकाल के शंख द्वार तक महाकाल वन प्रोजेक्ट के फेज 1 का काम किया जा रहा है, जिसके तहत महादेव की 170 मूर्तियां स्थापित की जा रही है। यह सभी मूर्तियां शिव पुराण से प्रेरित होकर निर्मित की गई है। इसके साथ ही 54 म्यूरल वॉल पर शिव विवाह सहित शिव जीवन को तराशा गया है। इसके अलावा 108 स्तंभ भी स्थापित किए हैं, जिन पर शिव जीवन से जुड़े घटनाक्रम उकेरे गए हैं। शिव महिमा से जुड़ा यह देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे शिव जीवन को बताने और समझाने का प्रयास किया गया है। स्मार्ट सिटी के एसई धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट में 54 फीट की शिव मूर्ति भी स्थापित की गई है, जो प्रोजेक्ट का खास आकर्षण है। इसके अलावा कमल तालाब भी बनाया गया है। प्रोजेक्ट का काम 90% से अधिक पूरा हो गया है। इसी महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत निगरानी के लिए 108 स्तंभों पर 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके लिए कंट्रोल रूम भी निर्मित किया गया है। साथ ही 705 मीटर का पाथवे निर्मित किया गया है, जिसके जरिए श्रद्धालु पूरे शिव पुराण को निहार सकेंगे। पूजन सामग्री और भोजन व्यवस्था के लिए 100 दुकानें भी निर्मित की गई है। शिव पुराण को कर रहे हैं 54 मृगा वॉल में, म्यूरल वॉल्स के अंदर 54। उसके अलावा 108 स्तंभ हैं। वो जो सारे स्तंभ से उनके अंदर हमारे कैमरे लगे हुए हैं, एड्रेसिंग सिस्टम्स हैं। तो वो कैमरे मतलब हमने उन जो स्तंभ स्थापित किए उनका मल्टीपल यूज़ हो रहा है। करीबन लगभग 200 कैमरे होंगे, जिसकी सारी फीड हमको हम मिडवे जोन के पास एक ICCC और बना रहे हैं, जो कि पुलिस का एक तरह से कंट्रोल रूम होगा। जैसे एक वॉच टावर होता है उसी तरह होगा। वहाँ पे सारी फीड वहाँ पे उसकी जाएगी। उसके अलावा इमरजेंसी व्हीकल के लिए एक ट्रैक होगा 6 मीटर का, 3-3 मीटर का दोनों स्तंभों के साइड में लोगों के पाथवे होगा, जिसको लेकर लोग दर्शन करने वहाँ पे जा सकें। लगभग 224 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लगभग 90% काम पूर्ण हो गया है और आने वाले 20-25 दिन में हम इस काम को समाप्त कर लेंगे। बुधवारिया स्थित गोवर्धन सागर की सफाई में अब धन की कमी आड़े आने लगी है। बुधवार को गोवर्धन सागर विकास समिति ने मीटिंग की और अर्थ जुटाने का प्रस्ताव पारित किया।
इसके अलावा कोर्ट में जनहित याचिका लगाने, कलेक्टर निगम आयुक्त से सफाई में सहयोग की मांग करने का निर्णय भी लिया गया। 7 दिन पहले 27 जनवरी से गोवर्धन सागर में सफाई का काम शुरू हुआ था। पहले दिन जेसीबी और पोकलेन की मदद से सागर में फैली घास को निकालने की कोशिश नाकामयाब होने के बाद डोंगियों की मदद से घास निकाली जा रही है। 7 दिन की सफाई के बाद गोवर्धन सागर का एक हिस्सा ही साफ हो पाया है। सफाई काम में अब सबसे बड़ी कमी धन की महसूस की जा रही है। इसे लेकर गोवर्धन सागर विकास समिति के सदस्यों ने बुधवार को मीटिंग की और 3 प्रस्ताव पारित किए। समिति की माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि पहले प्रस्ताव में अर्थ जुटाने का फैसला किया। इसके लिए दानदाताओं, समाज सेवियों और एनजीओ की मदद ली जाएगी। इसी तरह कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी ताकि गोवर्धन सागर की सफाई ठीक हो सके। तीसरे प्रस्ताव में कलेक्टर एवं निगम आयुक्त से सफाई काम के लिए मदद ली जाएगी। कि ये जो सागर है, भले ही इसका में कोर्ट का केस चल रहा हो, लेकिन ये पानी है, यानी कि ये सागर है, तो इसकी सफाई तो होनी चाहिए। तो नगर निगम के माध्यम से भी इसकी सफाई होनी चाहिए। ये बात भी आने वाले समय में की जाएगी। और एक और चीज़ हुई है कि अर्थ की कमी आएगी तो सभी सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध करके उन्हें यहाँ बुला करके वस्तु स्थिति दिखा करके और उनसे अर्थव्यवस्था करने के लिए कहा जाएगा। जूना सोमवारिया में रहने वाले एक मजदूर ने दिहाड़ी करते करते मकान में सेंध लगा दी। उससे पहले उसने उसी क्षेत्र से मोटरसाइकिल उड़ाई थी। पुलिस ने जांच की तो मजदूर धरा गया। दरअसल जूना सोमवारिया का रहने वाला शादाब खान मजदूरी करता है। वह सिंहपुरी इलाके में रहने वाले आकाश त्रिवेदी के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा था। उसने मकान निर्माण के दौरान घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी उड़ा दी। 31 जनवरी को इसकी रिपोर्ट आकाश त्रिवेदी की पत्नी अर्चना त्रिवेदी ने महाकाल थाने में दर्ज कराई। इसके बाद जांच शुरू की तो पता चला कि शादाब ने इस चोरी को तो अंजाम दिया ही था, उसने क्षेत्र में रहने वाले शैलेंद्र शाह की मोटरसाइकिल भी चुराई थी। पुलिस ने आरोपी से एक मोटरसाइकिल, एक सोने का टीका, चांदी की बिछिया, चांदी के सिक्के और 5,000 रुपए बरामद किए गए। जब्त सामान की कीमत 2 लाख रुपए आकी गई है। शक्ति की साधना और भक्ति के पावन पर्व गुप्त नवरात्रि की शुरुआत बुधवार से हुई। गुप्त नवरात्रि पर इस बार रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे मां शक्ति की पूजा उपासना का फल कई गुना बढ़ जाएगा। सुबह देवी मंदिरों में विशेष श्रृंगार कर मां का पूजन किया गया। मंदिरों पर आकर्षक सजावट की गई। दर्शन के लिए पहुंचे भक्त कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर आए। सनातन परंपरा में शक्ति की आराधना और साधना का महापर्व नवरात्रि साल में 4 बार आता है। पंचांग के अनुसार प्रथम चैत्र मास में वासंतिक नवरात्रि, आषाढ़ मास में दूसरी नवरात्रि, अश्विन मास में तीसरी यानी शारदीय नवरात्रि और माघ मास में चौथी नवरात्रि आती है। इसमें से माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। पंडित शरद पंड्या के मुताबिक गुप्त नवरात्रि को तंत्र मंत्र सिद्धि करने वाली नवरात्रि माना गया है। तंत्र साधना वालों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में की जाने वाली विशेष पूजा से तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा भी गुप्त रूप से की जाती है। पूजा, मंत्र, पाठ और प्रसाद सभी चीजों को गुप्त रखा जाता है, तभी साधना फलित होती है। कलेक्टर आशीष सिंह बुधवार को शहर छोड़कर गांव पहुंच गए। उन्होंने महिदपुर तहसील के रनायरा पीर और बावलिया में जल जीवन मिशन का हाल देखा। दोनों गांवों का हाल जुदा मिला। दोनों गांवों में नल कनेक्शन तो 100% है, लेकिन एक गांव से पूरा जल कर आता है तो दूसरे में आधा भी नहीं। कलेक्टर ने 100% जल कर जमा करने पर रनायरा पीर के बाशिंदों की तारीफ की तो बावलिया के लोगों को समझाइश दी कि वह भी पूरा जल कर चुका है ताकि नल जल योजना को जारी रखा जा सके। भाई सब लोग पैसे दो यार, देखो पंचायत के पास पैसे नहीं आते। सगवाली फ्री चलते हैं तो यहाँ भी फ्री चल रहा है। जहाँ फ्री चल रहा है वहाँ भी हमको करवाना पड़ेगा। रनायरा पीर में कलेक्टर ने चिकित्सा केंद्र एवं आंगनवाड़ी को भी चेक किया। एएनएम गुंजन वाड़िया फील्ड में अनुपस्थित पाई गई। उन्होंने वाड़िया का वेतन काटने का आदेश दिया। मंडी टैक्स चुकाए बगैर लहसुन ले जा रहे ट्रक को मंडी विभाग के उड़न दस्ते ने पकड़ा, जिस पर 5 गुना जुर्माना लगाया गया है। नीमच के जीरन से बिहार जा रहे ट्रक को मंडी बोर्ड के उड़न दस्ते ने बड़नगर रोड से पकड़ा। ट्रक में 230 क्विंटल लहसुन भरा हुआ था, लेकिन मंडी टैक्स नहीं चुकाया गया। अनुज्ञा पत्र नहीं होने के चलते संबंधित फर्म पर 5 गुना जुर्माना लगाया गया। उड़न दस्ते की सदस्य प्रतिभा पोरवाल ने बताया कि जीरन की हर्षवर्धन इंटरप्राइजेस पर करीब 27,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। मंडी में जुर्माना जमा कराया है।
कायस्थ समाज को बुधवार को नया केंद्रीय कार्यालय भवन मिल गया। विद्यानगर में कार्यालय भवन का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर, गांधीवादी विचारक कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ ने किया। नया कार्यालय भवन बनने से समाज को काम करने में आसानी होगी। समाज के दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यालय शुरू होने से आयोजन एवं अन्य गतिविधियों की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। समाज की धर्मशाला को लेकर श्रीवास्तव ने कहा कि समाज की धर्मशाला में पार्किंग का अभाव है, इसलिए कम्युनिटी हॉल में शुभारंभ किया। दिनेश श्रीवास्तव ने कार्यालय भवन उपलब्ध कराने के लिए मोतीलाल श्रीवास्तव का आभार माना। देखिए, आज काय समाज के लिए बहुत एक गौरव का दिन है। जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा, उसी तरह से काय समाज को भी एक स्वतंत्र रूप से कार्यालय की सौगात मिली है, जिसके हम सब लोग काय समाज में जितने लोग हैं सब प्रसन्न भी हैं, क्योंकि उज्जैन काय समाज के पास में कोई ऐसा स्थान नहीं था। इसके माध्यम से हम कई आम लोग जो विवाह के लिए कोई काम करते हैं, परिचय सम्मेलन कराते हैं या अन्य सामाजिक गतिविधि है, वो यहाँ बैठकर हो पाएगी। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ श्री मोतीलाल श्रीवास्तव जी का, जिनके प्रयासों से आज हमें कार्यालय मिला है, जिसका उद्घाटन पूर्व महाधिवक्ता मध्य प्रदेश शासन श्री आनंद मोहन माथुर साहब के कर कमलों से हुआ है। और अब खबरें दे दनादन। सीएम 6 फरवरी को रणायरा पीर के ग्रामीणों से जन संवाद करेंगे। वर्चुअली यह संवाद होगा। प्रदेश के 10 गांवों का चयन संवाद के लिए किया गया है। एनएचएम की मिशन संचालक प्रियंका दास ने उज्जैन की टीबी चैंपियन से चर्चा की। वर्चुअली उन्होंने 14 साल की राधिका भावसार से चर्चा की। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।